रिसीवेबल. ओके, लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट. ये यहाँ पे लोचा स्टूडेंट का दो ही चीज में, ये डिस्काउंट का कैलकुलेशन और ये इंटरेस्ट दोनों सेम है. डिस्काउंट और इंटरेस्ट बोथ आर सेम. कैलकुलेशन ऑल्सो इज सेम. पी एंड आर. व्हाट इज द प्रिंसिपल? अभी इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे कैलकुलेट होगा? 50 पे, 20 पे, ऑब्वियसली 30 पे. 20 तो उसने दे दिया. पेंडिंग अमाउंट कितना है? लेट पेमेंट वाला 30. क्या रेट मारोगे इंटरेस्ट का? दिया हुआ है 12% इंटरेस्ट पर एनम. ठीक है? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? व्हाई? 2 महीना लेट पे कर रहा है तो 2 महीने का मारोगे. 3 महीना लेट कर रहा है तो 3 महीना. जितना लेट कर रहा है उतना लेट, उतना इंटरेस्ट. तो 600 इज बाय इंटरेस्ट. लिख दो. राम टू इंटरेस्ट इज 600. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज लिखो या बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज या बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल. तो जैसे आपकी रिन्यूअल की गाड़ी चली तो फर्स्ट एंट्री डिसऑनर, देन पार्ट पेमेंट, देन इंटरेस्ट, एंड नाउ व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? न्यू बिल. न्यू बिल. न्यू बिल वापस बनाओगे आप. Yes, Prisha. What is the entry for new bill accepted? Bills receivable to debtor. Who's the debtor? Ram. So bills receivable account debit to Ram account. कितने का होगा ये बिल? 20, 30, 50, 50,600, 20,600, 30,000. पक्का 30,000 ऑफ बैलेंस प्लस इंटरेस्ट. क्योंकि वो लेट दे रहा है ना, तो हम उससे 30,000 प्लस 600 टोटल कितना वसूलेंगे? 30,600. दिस इज माय न्यू बिल का एंट्री. 30,600 बीइंग they are accepted. Being they are accepted. Comfortable? Being they are accepted. So अभी पुराना बिल का कोई रिलेशन है यहाँ? ये अभी पुराना बिल का कोई यूज नहीं है. Forget it. Are you listening? पुराना बिल का कोई यूज नहीं है. Forget it. अभी एग्जिस्टेंस में कौन सा बिल है? न्यू बिल. कितने का वो न्यू बिल? ओके. नाउ इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? विच वॉज ऑनर्ड. रिन्यूड बिल इज ऑनर्ड. तो माई क्वेश्चन इज, वेयर इज दिस रिन्यूड बिल? इज इट रिटेन्ड, डिस्काउंटेड, एंडोर्स्ड, बीएफसी? हाउ डू यू नो दैट? सर क्योंकि अभी नॉर्मली काम के साथ ही बिल में कुछ दिया ही नहीं है. क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया. पहला बिल का डिस्काउंट है जरूरी है, हर बिल डिस्काउंट है. उधर पैसे की जरूरत, इधर ना भी. आगे कुछ दिया, कहीं कहीं जा रहा है बिल, कुछ दिया है तो रिटर्न है. रिटर्न का कोई डीलिंग एंट्री तो होता नहीं है, सीधा ऑनर एंट्री है. ऑनर एंट्री क्या है? रिटर्न बिल ऑनर आया, पैसा आया, बिल गया. तो कैश टू बी आर. कैश टू बी आर. मुझे सोच के बताओ इसका डेट क्या होगा? 12/6/16. क्या होगा डेट? 12/6/16. कैसे किया सर? 3 days पहले साइन 2 months to 9 June plus 3 days. Perfect. 12,660. अमाउंट क्या होगा? 30,600. और being PR ऑनर. पुराने बिल का अभी कोई यूज नहीं, तो नया बिल था, उसका पैसा मिल गया 30,600. Last में if you have time, what you need to do is total up the journal. Okay? Last में if you have time, total up the journal. आधा साइड छोड़ देना और लेजर. लेजर में बाद में करवाऊंगा. मतलब 2 ही लेजर आता है. जैसे वो क्या था याद है हमने? काले घोड़े. काले घोड़े में गोरे का अकाउंट, गोरे में काले का अकाउंट. याद है? सेम वे हम लोग तुम्हारे यहाँ पे बिहार अमर, तो अमर के बुक में राम का अकाउंट, राम के बुक में अमर का. तो लेजर के लिए आधा साइड छोड़, बाद में करेंगे. सबका लेजर साथ में करेंगे. लीव इट. राइट. ओके. मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम.
आधा साइड छोड़ देना, हर एक सब में छोड़ना है आधा साइड, हर एक सब में ले जाए आधा साइड छोड़, बहुत सिंपल है, 2x2 पोस्टिंग करने, वेरी सिंपल। क्वेश्चन के बाद आता है अभी किया है ना जर्नल, जर्नल के बाद हाफ साइड छोड़ देना। नेक्स्ट पेज का कि वही पेज अभी आपका ये जर्नल है, ये छोड़ दो और यहाँ पे ये छोड़ दो, और अच्छा एक पेज हो गया तो नेक्स्ट साइड छोड़ दो, ये छोड़ दो, यहाँ से चालू करो, हर एक सब में आधा साइड छोड़ दो। पूछेंगे ना, वो भी करेंगे ना, करें अभी ड्रॉअर कर, नहीं वो सब ड्रॉइंग का था। लीव हाफ द साइड एंड देन ड्रॉ द जर्नल फॉर नेक्स्ट सम नंबर 3, और अभी ड्रॉ फॉर सम नंबर 3। समझ आया स्टोरी फर्स्ट सम का क्या हुआ था? सेल एक्सेप्टेड, डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट के बाद रिन्यू करना, रिन्यू वाला बिल ऑनर। बोलो टोटल रॉन्ग है, क्या आ रहा है? 281 800 कर दो, 281 800 कर दो, बराबर 281 800, 150 रुपया। हाँ किसमें टोटल जर्नल का टोटल 281 200 का 281 800। चलिए कंफर्टेबल किया ड्रॉ। Read the first line. Third sum, yes. Third sum. P sold goods of 10,000 to Q on 8th July 2020. P sold goods to Q. तो सोच के बताओ, we are writing the entry इन द बुक्स ऑफ P और Q. पक्का? हाँ P ने सेल किया है तो who is the drawer? पी P. So write down in the books of P. Third. We are writing in the books of P. P for parrot. मिला? तो अभी P के ऊपर P का नाम आएगा? नहीं। बोलो। गलती से भी अगर P का Q कर दिया ना ऊपर, सब खत्म, सब गलत है। इसलिए बहुत अलर्ट रहना है। ड्रॉवर कौन है? सेलर। और ड्रॉई कौन है? बायर। मतलब वन हैज टू रिसीव द मनी इज द ड्रॉवर, वन हैज टू पे इज द ड्रॉई। सिंपल। ऑलराइट देन, पी सोल्ड गुड्स टू क्यू। याना, टेल मी द एंट्री फॉर सेल्स। ड्रॉई टू सेल्स, तो यहाँ पे क्या होगा? क्यू टू सेल्स, क्यू टू सेल्स। लिख दीजिए सब लोग, क्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का था अमाउंट? 10,000। एंड डेट क्या होगी? 8th July 2020. Being goods sold to Q. Being goods sold to Q. Is this clear? Being goods sold to Q. Q accepted the bill for the same for 55 days. Q accepted the bill for the same for 55 days. Tell me, Kush, the entry for acceptance. बिल रिसीवेबल टू एक्सेप्ट। Perfect. So bills receivable account debit. Bills receivable account debit to what? Q account. Bills receivable to Q account being BR accepted for how many months? 55 days. Okay, for 55 days. Is 55 days same as 2 months?
नो 55 days is 55. सर हम अमाउंट कितना होगा? अमाउंट क्या होगा? 10,000. जितने का सेल हुआ उतने का ही बिल आएगा ना. सेल हुआ तो फिर क्या हुआ? डेटर बढ़ा, फिर उसने बिल दिया तो बीआर बढ़ा, डेटर घटा. बिल अभी अपना एसेट क्या हो गया यहाँ पे? बिल्स रिसीवेबल. और डेट क्या होगी इसकी? 8 जुलाई. समझा? पक्का? ओके. देन on the due date, what is happening to this bill now? सीधा दे दिया. On the due date, you requested to renew the bill. मतलब पहले डिस्काउंट. Valid is on. लेकिन where is this bill? Retained, endorsed, discounted, DXC. How do you know that? कुछ नहीं दिया तो रिटेन. तो रिटेन में कोई डीलिंग एंट्री तो छोड़ देने का. नो एंट्री में लिखने की जरूरत नहीं. सो सीधा जाओ रिजल्ट पे. ऑनर हुआ कि डिसऑनर? कैसे पता चला? रिन्यूअल का फर्स्ट स्टेप इज डिसऑनर. वो गाड़ी पकड़नी है. विथ नोटिंग चार्जेस है कि विदाउट? एनओसी नोटिंग विदाउट. कोई कोड वर्ड का किया नहीं. वैसे भी नोटिंग चार्जेस बहुत रेयरली आएगा. मेजॉरिटी ऑफ द केस इट इज नॉर्मल डिसऑनर. ओके. टेल मी द एंट्री. जिनय, टेल मी द एंट्री फॉर रिटेन बिल डिसऑनर. Very good. Acceptor to BR, so that is Q account debit to bills receivable. Q account debit to bills receivable. कितने का बिल था? 10,000 का. Being BR dishonored या cancelled. Being BR dishonored या cancelled. What will be the due date? It's 55 days. So exact 55 days calculate करना है. ठीक है? ऐसे ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा. सर 58. हाँ मतलब 55 plus 3 days. ग्रेस का 58. So exact 55 plus 3 days. But how will you do it? Very simple calculation है. जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 days. आता नहीं? 31 में से कब हुआ था? 8 जुलाई को हुआ था. 9 से शुरू करने का. तो 8 दिन हटा दो. 31 में से 8 गए, 23 हो गए. 23 और अपना है 55 डेज का. तो 23 हटा दो. और कितने दिन चाहिए अपने को? 32 डेज और चाहिए. 23 डेज ऑफ जुलाई हट गए. अगस्त में कितने होते हैं? 31 होते हैं. जुलाई अगस्त दोनों में 31 होते हैं. समझा? तो 23 डेज ऑफ 1 सितंबर. जुलाई हट गए. 32 डेज ऑफ 31 डेज ऑफ अगस्त हट गए. और कितना बचा? एक दिन. दैट इज 1 सितंबर इज द नॉमिनल ड्यू डेट. 3 डेज ऑफ ग्रेस मतलब 4 सितंबर. इसका लीगल ड्यू डेट होगा 4 सितंबर. तो डिसऑनर होगा कौन सी तारीख को? सॉरी, विच डेट विल गेट डिसऑनर्ड? 4 सितंबर. All of you got it? मिला? Hello. 4th of September it will get dishonored. समझा कि नहीं? पक्का? Got it? Sure? Alright. Moving ahead, the renewal bill में first step is dishonored. On the due date, you requested to renew the bill by paying 4,000 rupees in cash. Part payment. Yes, and accepting a new bill for the balance amount plus interest at 2 months. So पहला step is on it. Second step is part payment. अपने को कैश टू राम. Cash to राम नहीं, cash to Q. तो part payment का entry is cash to Q. Don't write cash to debtor. It is cash to Q. कितना दे रहा है? 4. कितने का बिल था? 10 में से 4 अभी मिल गया. हमने बोला कुछ तो दे दे. 2 महीने हो गए तो उसने 4,000 दिए. Being part payment received. Being part payment received. Being part payment received. What is the third step? इंटरेस्ट. हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस तो 6,000. कितना लेट दे रहे हो? 6,000 लेट दे रहे हो. तो हम लोग बोलेंगे कि 6,000 तो चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या चाहिए? Interest. What is the entry for interest receivable? Q to interest. Very good. Acceptor to interest. ये interest receivable.
Q2 इंटरेस्ट लिख दो, Q2 इंटरेस्ट। सर ये इंटरेस्ट हम लोग को जब वो फाइनल अमाउंट देगा उसके साथ देगा ना? यस, बिल के साथ। Q2 इंटरेस्ट, लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट। मुझे बताओ इंटरेस्ट आप कौन से अमाउंट पे मारोगे? क्यों? 10 में से 4 तो दे दिया, बचा 6, तो 6000। उस पे क्या रेट दिया? 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 months. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? कितना एक्सटेंड करवा है? 2 महीना। तो 2 महीने का इंटरेस्ट, तो दिस इज 0 0 0 0 2 1 2 6 100 रुपया आ रहा है। 100 रुपया मिला। हेलो, नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, दे आर बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। डेट क्या होगी? डेट just now I told you all renewal entries will happen on same date. All 4 renewal entries will happen on same date. Is it clear? What was your first step? Is honor. Second part, third, interest. Correct? Manvi, tell me the fourth step. क्या होगा? New bill. What is the entry for new bill? New bill accepted. Acceptance entry. Bills receivable to accept. हाँ, तो पहले एक्सेप्ट करो ना, फिर ऑनर करोगे डिफॉल्ट। तो बिल्स रिसीवेबल टू व्हाट? क्यू अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल टू क्यू, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ऑन 4th of September। मिला? बिल्स रिसीवेबल टू क्यू कितने का होगा ये बिल? एनीवन? कैसे? 10 में से 4 तो आ गए, तो बचे 6000 और 100 रुपया इंटरेस्ट का, तो 6100 being BR accepted for 2 months. Being BR accepted for 2 months. Clear? So 4 entries of renewal done. मुझे बताओ अभी पहला बिल का कुछ देना देना है? तो फाड़ के फेंक दिया। करेक्ट? अभी नया बिल कितने का है? 6100. What is the new bill value? 6100. All of you got that? What is happening to the renewed bill check? On the due date, Q becomes insolvent and only 50% of the dues are recovered. तो खत्म, ये हो गया इंसॉल्वेंट। तो पहले सोचो ये बिल ऑनर हुआ कि डिसऑनर? याद आया? इंसॉल्वेंसी 2 स्टेप्स। पुराना बिल तो क्या होएगा? डिसऑनर, और फिर फाइनल सेटलमेंट। इतिका, टेल मी द एंट्री फॉर वेयर इज दिस बिल नाउ? विद अस वाले कुछ नहीं दिया तो रिटेन बिल डिसऑनर का एंट्री क्या है? इतिका, इसको उल्टा करो। Q2 बिल्स रिसीवेबल, Q2 बिल्स रिसीवेबल, वापस डेटर बढ़ा, BR घटा। सबको समझा? हेलो, एक्सेप्टर टू BR। सो Q2 बिल्स रिसीवेबल कितना? 6100. Q2 बिल्स रिसीवेबल 6100 being BR dishonored. Being BR dishonored. डेट क्या होगा? 7 कितने महीने का था ये बिल? 2 महीने का। यहाँ से 2 महीने। 7/11/20। 7/11/20 परफेक्ट। 7/11/20 परफेक्ट मिला? चलिए बहुत बढ़िया। न्यू बिल एक्सेप्ट हो चुका है, वो भी डिसऑनर। अब ये बिल भी डिसऑनर हो गया, तो अभी कितना ले रहे हैं उससे? देना 6100 है, लेकिन दिया कितना? 50%। तन्वी, व्हाट इज द एंट्री फॉर फाइनल सेटलमेंट? कैश बैड डेट्स टू who is the debtor? Q. So cash account debit, bad debts account debit to BR ना? Debtor BR तो गया, तो कितना लेना था? 6100। दिया कितना? आधा, 305।
being 50% dues recovered from Q. 50% dues recovered from Q. डेट क्या होगी 7/11. जैसे रिन्यूअल का चारों एंट्री सेम डेट पे होता है, वैसे फाइनल का भी दोनों एंट्री सेम डेट. दो एंट्री है, पहले डिसऑनर फिर फाइनल सेटलमेंट. याद आया इंसॉल्वेंसी के केस में. रिन्यूअल में 4 है, यहाँ पे 2 है. लास्ट में टाइम है और टोटल कर लो. Okay, half the side you leave for ledger. Any doubt in the second sum? जम रहा है अभी थोड़ा थोड़ा. स्टोरी पढ़ना है, स्टोरी में सब दिया है. कहाँ मिल गया, ऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ, रिन्यूअल हुआ, सब दिया. सिर्फ वो पढ़ो और एंट्री करो. इसलिए मैंने बोला प्रोफॉर्मा एंट्री परफेक्ट आना चाहिए. प्रोफॉर्मा एंट्री नहीं आता तो घूम जाओ. चैप्टर गो फॉर अ टॉप. चल नेक्स्ट सम के लिए ड्रॉ. Next we are doing sum number 10. Tenth, half the side you leave for ledger. Tenth sum. Draw कर लो. What? Two part payment to receiver and receipt. अगर part payment receiver ना हो तो Skip कर. Nil amount. Nil amount का इंटरेस्ट देने का बिजनेस को